सीखने में मोटिवेशन की भी भूमिका होती है। बट मैंने आपको क्या बताया, मोटिवेशन जो आपको लेना है या जो अगर मान लीजिए किसी को देना भी है, तो भाई रोज रोज ना तो लो और ना ही रोज रोज दो। क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब किसी बच्चे को, जब किसी व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग ये सोचे रोज सुबह उठ के मोटिवेशन की वीडियो देखी, मोटिवेशन का जूस रोज पियो, और मोटिवेशन देने वाली भी ये सोचे कि रोज मोटिवेशन पिलाते रहो पब्लिक को, ठीक है, तो वो बड़ा मतलब नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो मोटिवेशन जो होता है ना, नो डाउट इससे आपका जो काम करने की भाई आपकी जो इच्छा होती है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसमें सिर्फ आपका जो सेकंड आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कभी भी मेरे मुंह से कभी नहीं देखा होगा कि मैं स्टूडेंट को ज्यादा मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, कि मैं, आप लोगों ने कभी नहीं देखा कि यार मैं ज्यादा मोटिवेट करूंगा, मोटिवेशनल बातें आपके सामने शेयर करूंगा, मुझे मुझे बकवास बात लगती है। क्योंकि अगर आप लोग अपने घर के हालात देखकर, अपने खुद के हालात देखकर मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो दूसरा तुम्हें क्या मोटिवेट करेगा भाई आपका। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, पेपर पास नहीं हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, उस टाइम पर आपके सामने समस्या होती है, और टीचर के अंदर एक सिंपैथेटिक फीलिंग होनी चाहिए, समानुभूति भावना वाली भावना होनी चाहिए, उस टाइम पर मैं आपको मोटिवेट यहाँ पर कर देता हूँ। अदरवाइज मैं ज्यादा मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। लेनी है अपने आप आपको लेने हैं, घर आपको सुधारना है, जिंदगी आपको अपनी सुधारनी है, ठीक है। अगर एक बात बताइए, आप लोग मेरी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको मोटिवेशन नहीं देता ना, मैं इन चीजों में ज्यादा विश्वास रखता, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चा इमोशनली रूप से परेशान है, वो बच्चा रो रहा है, और फिर भी तुम उसके साथ में ना खड़े हो, तो फिर तुम टीचर होने ही लायक नहीं हो। तो ये बात ध्यान रख लेना, अगर आपके खुशी में कोई शामिल हो या ना हो, या अगर मैं ही बात करूं, आपकी कभी खुशी में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी दुखाएगा तब आपके साथ में यहाँ पर खड़ा जरूर मिलूंगा। क्योंकि उस टाइम पर जब नेगेटिव इमोशन बच्चे के आते हैं, पेपर पास नहीं होता, लीक हो जाता है, परेशान रहता है, पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव थॉट आते हैं बच्चे के दिमाग में, तो उस टाइम उसकी लर्निंग भी अपने आप घट जाती है, उसका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का कि यार मैं पढ़ के क्या काम करूंगा, नंबर मेरा आ नहीं रहा, कभी नंबर आने की वजह बनती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखनी है, वहां पर बच्चे की लर्निंग कम हो जाएगी, और बच्चे का जो जितना भी उसका कॉन्फिडेंस है ना, वो सारा गिर जाएगा। तो वहां पर टीचर को उसको सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को उसको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और उस टाइम पर अगर उसके पेरेंट्स और टीचर उसने सपोर्ट नहीं करा, तो फिर बेकार ही है, अगर वो बच्चों के लिए इस प्रकार से चीज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो इमोशन होते हैं और लर्निंग होता है, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ये बात मैं आपके सामने कहता हूं कि जिस टाइम बुरे संकट में होंगे तब आपके सर खड़े होंगे, कभी मजे की बात होगी तो इसलिए आप लोग देखोगे मैं ज्यादा इन चीजों में रखता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन बुरे टाइम में हमेशा आपको खड़ा रहना चाहिए।